बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग यूट्यूब, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या सीखना होगा या आप लोगों को क्या आना चाहिए, क्या इन कंपनीज में जॉब मिलती है या नहीं, सारा कुछ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं गूगल में जॉब की। जी हाँ, अब गूगल, आप सोच रहे होंगे कि यार गूगल तो एक सर्च इंजन है, छोटा सा है, ये एक ब्राउजर है और कुछ नहीं है। लेकिन गूगल इस टाइम आप लोगों को बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये अब यही ना समझें कि ऑनलाइन है, इसकी ऑफलाइन भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट चल रही हैं और इनके पास इस टाइम तकरीबन 80,000 जो है वो जॉब कर रहे हैं बंदे। अब गूगल में अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं, आप लोग भी मेरी तरह ख्वाब देखते हैं कि यार मैं गूगल में जॉब करूं, माइक्रोसॉफ्ट में या फेसबुक में या किसी और बड़ी कंपनी में, तो आप लोगों को क्या सीखना होगा। एक बात क्लियर कर दूं कि ये कंपनी जो है बंदे हायर करती हैं, ये नहीं देखती कि ये फलाने पाकिस्तान का या इंडिया का, श्रीलंका का। इनको वो बंदा चाहिए जिसको स्किल आती है, जो इनके मुताबिक काम कर सकता है। सबसे पहली बात, अगर आप लोग गूगल में एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को यूज़र इंटरफेस का पता होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कि यूज़र इंटरफेस क्या है। फिर आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइन का तो पहले ही पता होगा ऑलरेडी, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिर आप लोगों को वेब डिज़ाइन का भी पता होना चाहिए। साथ में आप फोटोशॉप के फुल माहिर हो और अडोबी इलस्ट्रेटर के, ये दो सॉफ्टवेयर पहले बता चुका हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन अगर बनना चाहते हैं आप लोग तो ये सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को आर्ट डायरेक्शन वगैरह का पता होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, जो जो चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है, आप एज ए इंजीनियर काम करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दूसरे इंजीनियर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसमें आप लोगों को लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जिसमें C++ हो गई, जावा होगी, पाइथन होगी और इस तरह की लैंग्वेजेस। पाइथन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, वो अगर आप लोग सीख जाते हैं, फुल मास्टर हो जाते हैं तो आप लोग यकीनी आप लोगों को जॉब मिलेगी। उसके बाद एक जो आजकल कंपनीज बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रही है कि इस तरह के बंदे मिले जिनको डाटा के बारे में पता हो, डाटा मैनेजमेंट, डाटा एनालाइज, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों को पता है कि गूगल की प्रोडक्ट में खासकर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। अब वो किस तरह, गूगल की आप लोगों को पता है कि कार भी है, गूगल कार भी है और बसें भी, वो खुद ब खुद चलती हैं ड्राइवर के बगैर। सेल्फ जो है वो साइकिल भी है उनकी, खुद चलती है। उसमें सारी आर्टिफिशियल की जो है वो कोडिंग इस्तेमाल की जाती है। अब जो बंदे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं उनकी तो जॉब आसानी से लग सकती है। उसके बाद जो हमारे जैसे बंदे रह जाते हैं उनके लिए अगर कोडिंग आप लोगों को नहीं आती तो फिर आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोजेक्ट क्या है, उसको मैनेज किस तरह करना है, स्ट्रेटजी क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, और जितना कुछ जो है आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग गूगल में, फेसबुक में और माइक्रोसॉफ्ट में आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके बाद एक और अहम चीज़ कि मशीन लर्निंग, पहले मैं बात कर चुका हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मशीन लर्निंग की बात करता हूँ तो आप लोग इसको डाटा साइंटिस्ट के तौर पे भी जानते हैं, जिसको डाटा एनालाइज करना आता हो, मशीन लर्निंग आती हो, SQL आता हो, वो जितना इसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो उसके बारे में डिटेल से जानता हो, तब आप लोग गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक या जो भी बड़ी कंपनीज है उनमें जॉब कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आप लोगों को आपकी डिग्री जो है इसमें उसके GPA बहुत हाई लेवल के नहीं होना चाहिए, आप लोगों की स्किल बहुत हाई लेवल के होनी चाहिए। इसमें बेशक आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग आसानी से जॉब कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास स्किल इतनी हाई लेवल की है कि आप लोगों को कंपनी मजबूर हो जाए। और आप लोगों ने यूट्यूब पे एक वीडियो भी देखी होगी, एक इंडियन बच्चा है, वो 12-13 साल का, सिर्फ उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है और उसकी जो तनख्वाह है, सैलरी तकरीबन 70 करोड़ रुपए पर मंथ है। जी हाँ, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहले भी बता चुका हूँ कि 3-4 टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, कोई अगर आप लोग एक सीख लेते हैं
تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو اس طرح آپ لوگ گوگل یا فیس بک یا مائکروسافٹ میں جاب حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس یا تو آپ لوگ گرافک ڈیزائنر ہو، یا آپ لوگوں کے پاس کوڈنگ ہو، یا آپ لوگ سافٹ ویئر انجینئر ہو، یا آپ لوگوں کو آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشین لرننگ آتی ہو، تو پھر آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے گوگل جو ہے وہ کنٹری میں بھی بندے ہائر کرتے رہتے ہیں، جس طرح ان کو کوئی مینیجر چاہیے یا وہاں کا کوئی ہائی لیول کا بندہ چاہیے جو کنٹری کے اندر، جس طرح پاکستان میں یوٹیوب کا کوئی بندہ یہاں پہ نہیں ہے، ان کو چاہیے تو انہوں نے دیکھنا یوٹیوب کو کون سمجھ سکتا ہے، وہاں پہ ان کی کوئی سکل نہیں چلتی، وہاں پہ اس کو وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں جس کو تھوڑا بہت پتا ہو اور اس کی انگلش اچھی ہو، وہ ڈیل اچھا کر سکتا ہو۔ تو اس طرح آپ لوگ بھی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔